कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। प्रश्नावली 7.1 प्रश्न संख्या 6 निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, यदि हो तो अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। ये क्रमांक नंबर 3 है। दो भाग हमने पहले बता दिए हैं। तो ये हम करते क्या है, इसको हम मान लेते हैं ए बी सी और डी, और एक रफ चित्र भी बना लेते हैं रफ खाका, ये अनुमान लगाने के लिए, क्योंकि इससे आसानी हो जाती है कि हमारे पास क्या पता है इस प्रकार का चतुर्भुज बनता हो। ए बी सी डी इस क्रम में ले लेते हैं हम, इसे ले ले 4 5 और इसको 7 6 और 4 3 और 1 2। तो यहाँ पर ए बी सी हो गया, तो फिर पहले ए बी निकालेंगे, बी सी चारों भुजाएं निकाल देंगे, सी डी और डी ए, फिर विकर्ण निकाल लेंगे। ए बी के लिए ए बी दूरी निकालते हैं। ए बी के लिए हम x1 y1 निकाल देंगे, x1 y1 ये लिख लेना चाहिए पहले। 4 और 5 x2 y2 बराबर, गलती करने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। ए बी के लिए x1 y1 हो गया x2 y2। फिर सूत्र लिखें, सूत्र दूरी सूत्र x2 x1 का वर्ग धन y2 y1 का वर्ग। देखिए x2 क्या है, अब मान ही रखना है हमें, x2 है 7 ऋण 4 का वर्ग धन y2 6 ऋण 5 का वर्ग। इट मीन्स ये हो गया 7 में से 4 3 का वर्ग, 6 में से 5 गया 1 का वर्ग, 3 का वर्ग हो गया 9 और 9 1 का वर्ग 1 अर्थात वर्गमूल 10। तो ए बी की दूरी, ए से बी की दूरी प्राप्त होगी वर्गमूल 10। इसे यहाँ पर लिख लीजिए वर्गमूल 10। बी सी के लिए x1 y1 बी के निर्देशांक हो जाएंगे, x2 y2 सी के निर्देशांक। तो डी निकाल लेते हैं, x2 x1 4 ऋण 7 का वर्ग धन 3 ऋण 6 का वर्ग। ठीक है, ये हो गया ऋण 3 का वर्ग धन ऋण 3 का वर्ग अर्थात वर्गमूल ऋण 3 का वर्ग 9 और ऋण 3 का वर्ग 9 अर्थात वर्गमूल 18। वर्गमूल 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूना 18 अर्थात 3 वर्गमूल 2। किसका मान आया, बी सी का मान, यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 वर्गमूल 2। फिर प्राप्त करते हैं सी डी के लिए x1 y1 हो गया 4 3 और x2 y2 हो गया 1 2। फिर सूत्र में रख लेते हैं x2 x1 अर्थात 1 ऋण 4 का वर्ग धन y2 2 ऋण 3 का वर्ग। ये प्राप्त हो जाएगा 4 ऋण 1 ऋण 3 का वर्ग, 2 ऋण 3 ऋण 1 का वर्ग अर्थात ये प्राप्त हो गया 3 3 9 और 1 10 वर्गमूल 10 अर्थात सी डी की दूरी भी प्राप्त होगी वर्गमूल 10। अब डी ए निकालते हैं। डी ए के लिए फिर x1 y1 और x2 y2 चेंज हो जाएंगे, x1 y1 डी के निर्देशांक, x2 y2 ए के निर्देशांक। हम मान रख लेंगे, ये पहले ही मैं लिख ले रहा हूँ क्योंकि ये बार बार वही चीज आ रही है। x2 4 ऋण 1 4 में से 1 घटा दिया और y2 5 में से y1 घटा 2 अर्थात इसका वर्ग। तो 4 में से 1 घटा 3 का वर्ग और 5 में से 2 घटा 3 का वर्ग अर्थात 9 और 9 बराबर वर्गमूल 18। वर्गमूल 18 9 दूना 18 अर्थात 3 वर्गमूल 2। तो एडी की दूरी भी प्राप्त होगी 3 वर्गमूल 2। अब आप अपने रफ चित्र को देखिए, ए बी के सम्मुख भुजा DC बराबर है BC के सम्मुख भुजा AD बराबर है, अर्थात ये एक आयत बन रहा है। एक आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। अगर इसका एक कोण कोई 90 अंश का हो जाए, एक कोण 90 अंश का प्राप्त हो जाए तो आयत होगा, अगर 90 अंश का कोण नहीं है तो यह समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक विकर्ण खींच लेते हैं AC विकर्ण, इसकी लंबाई निकाल लेते हैं। यदि ये विकर्ण की लंबाई
इसके वर्ग और इसके वर्ग के बराबर आएगी तो समझ लो ये कितने अंश का है, 90 अंश का। तो हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, AC के लिए x1 y1 और x2 y2 निकाल लेंगे। x1 y1 4 5 हो जाएगा, x2 y2 c के निर्देशांक 4 3, तो d निकाल लेते हैं, 4 ऋण 4 का वर्ग धन 3 ऋण 5 का वर्ग। क्यों, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ये प्राप्त हो गया। 4 में से 4 0 का वर्ग और ऋण 2 का वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो 0 हो गया, ऋण 2 का वर्ग 4, वर्गमूल 4 अर्थात 2। AC की लंबाई प्राप्त होगी 2। अब देखते हैं क्या ABC, ये जो ऊपर वाला त्रिभुज, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो भैया ये आयत होगा, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। अब देखते हैं ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कब होगा, जब कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। देखते हैं, AC का वर्ग हो गया 2 का वर्ग बराबर 4। ठीक है, AC का वर्ग 4 प्राप्त हो गया। AB का वर्ग करते हैं, AB का वर्ग अर्थात वर्गमूल 10 का वर्ग बराबर 10। ठीक है, और BC का वर्ग प्राप्त हो गया 3 वर्गमूल 2 का वर्ग अर्थात 3 3 9, 9 दूना 18। ठीक है, अब देखिए 18, इनमें किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ के तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, 18 धन 10 28, और जबकि यहाँ क्या है 4 है, तो इसका मतलब यह समकोण त्रिभुज नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं AC का वर्ग बराबर नहीं AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अतः चतुर्भुज ABCD असमकोणिक है, असमकोणीय है। अतः लेकिन सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, अतः चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और कोण असमकोणिक होते हैं। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।